नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज का वीडियो पहले वीडियो से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले 15 सालों में जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को आज के वीडियो में हम कंबाइन रूप से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चित्र को दबाइएगा और सभी प्रश्नों को जानकारी सबसे पहले पाइएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह विद्युत के बारे में रहेगा। विद्युत से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वह हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में लाने को लेकर, और लगातार हमारा अगला वीडियो भी इसी टॉपिक पर रहने वाला है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, कौन सी युक्ति के द्वारा एकांतर धारा की वोल्टता को कम या अधिक कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में आप जानते हैं, इसका हम आगे डिटेल्ड आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की परीक्षा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था 1998 में, उसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी युक्ति द्वारा एकांतर धारा की वोल्टता को कम या अधिक कर सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर की सहायता से। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म सेल में एनोड में क्या होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म सेल जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। एकांतर एनोड का जो काम करता है, 2 पॉइंट होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ये क्वेश्चन सेक्शन ऑफिसर ऑडिट परीक्षा 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्रक यानी विद्युत का कैसा चालक होता है। अभ्रक जो होता है विद्युत का कैसा चालक है, वह विद्युत का कुचालक होता है। यानी अभ्रक जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। ये मैट्रिक स्तर परीक्षा पीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु कौन सा है। ठोस भी है और विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो राइट आंसर है ग्रेफाइट। ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर्स परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटो सेल में। ये सेक्शन ऑफिसर ऑडिट परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत यानी फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल बदलता है किसको, किसमें बदलता। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटो सेल बदलता है। ये सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2001 में आया हुआ प्रश्न है। फिर प्रश्न है, तड़ित चालक किससे बनता है। तो राइट आंसर है तड़ित चालक तांबे से बनता है। ये भारतीय खाद्य निगम यानी FCI असिस्टेंट परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्यों। क्योंकि वह स्वल्प आयनित होता है। आप देखिए, जो करंट होता है, पानी में अगर कोई तार गिर जाए तो वहाँ पर करंट लगेगा, लेकिन वह सुचालक होगा। लेकिन जब कुचालक होता है, कौन सा, डिस्टल वाटर जो होता है वो कुचालक होता है। डिस्टल वाटर यानी उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, नमक वगैरह खारापन नहीं होना चाहिए। तो डिस्टल वाटर शुद्ध होता है, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है स्वल्प आयनित होता है, इसलिए शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ये प्रश्न आया हुआ है भारतीय खाद्य निगम यानी FCI असिस्टेंट परीक्षा 2012 में। वहीं अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। आज के समय में तो CFL के बल्ब आते हैं, लेकिन जो बल्ब पुराने कैटेगरी के बल्ब थे, आज भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रकाश है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं पर आपको देखने को मिला होगा। तो राइट आंसर है टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी FCI असिस्टेंट 2012 के एग्जाम पर पूछा गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। MCB आपने देखा होगा, घरों में भी इस्तेमाल होता है, बोर्ड में लगा होता है या फिर लगाया जाता है।
अगर यहाँ पर देखिए विद्युत की पूर्ति को काट देता है लघु पतन, यानी कट आउट जब होता है, लाइट कम ज्यादा या फिर गोल हो बार बार फिर आए, तब यह काम करता है। और ऑटो कट जिसको बोलते हैं घरों में, तो वो AMCB उसको बोलते हैं लघु पतन। तो यहाँ पर ये विद्युत की पूर्ति को काट देता है, कम करता है। तो इसका है धारा के तापन प्रभाव पर यह काम करता है, टेम्परेचर पर काम करता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा कट मारेगा, कम टेम्परेचर होगा तो कट मारेगा। इसके लिए शिथिलता होना चाहिए लाइट में। यह संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम 10+2 स्तर 2013 में संपन्न हुआ। क्वेश्चन आप देखेंगे, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो वह क्या बन जाता है? वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। PT संयुक्त स्तर स्नातक स्तर पर परीक्षा 2013 के एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? दो तरह की धाराएं हैं, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा। इसको हम आगे आपको कंप्लीट टॉपिक बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर के रूप में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ये आया है CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2013 में। फिर अगला क्वेश्चन है, मोबाइल में प्रयुक्त होने वाली बैटरियां वो किस कैटेगरी की बैटरियां होती हैं? तो वो द्वितीय कैटेगरी की बैटरियां होती हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड D परीक्षा 2013 के एग्जाम पर आया हुआ प्रश्न है। फिर ओम का नियम किसके बारे में सही है? तो ओम का नियम उत्तर है चालक के बारे में सही है। 10+2 स्नातक हायर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर धारा का वहन करते समय कुचालक कैसा होता है? तो कुचालक ऋणात्मक आवेशित होता है। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2013 में संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ है। फिर फैराड किसका यूनिट है या एकक है? तो धारिता का मात्रक जो होता है वो फैराड होता है। ये भी क्वेश्चन संयुक्त स्नातक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। फिर है डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको किस में बदलता है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो को ध्यान रखिएगा, ये विद्युत में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत से चलेगी तो यांत्रिक में वह कन्वर्ट करेगी। तो ये भी क्वेश्चन जो है संयुक्त स्नातक स्तर PT परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के लिए पहचाना जाता है। जो फ्यूज की तार होती है उसमें उच्च प्रतिरोधकता होती है और उसका गलनांक न्यूनतम होता है, यानी 40 डिग्री से यह शुरू होता है। 40 डिग्री सेल्सियस से जो फ्यूज की तार होती है वह उसका अलग अलग, चूंकि अलग अलग फ्यूज की तारों का अलग अलग होता है, तो 40 डिग्री ये सबसे कम होता है, यहाँ से शुरू होता है। 40 डिग्री से अगर 40 डिग्री वाला फ्यूज इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर घरों पर, तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर फ्यूज उड़ जाएगा। तो ये सबसे कम जो होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उच्च प्रतिरोधकता होगी, लेकिन इसका गलनांक यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी जैसे ही उसको हाई पावर या गर्माहट या ज़्यादा यहाँ पर झटका लगेगा वह गलनांक कम होने के कारण पिघल जाएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ से फ्यूज तार शुरू होता है। ये घरों में इस्तेमाल इतना होता है, बाकी इसके बाद जो है इसकी पावर बढ़ती जाती है जिस प्रकार से वह जिस धातु के मिश्रण से बना होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2015 के एग्जाम पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज के जो प्रश्न हैं आपके कुछ समझ में आए होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा इसी टॉपिक पर बेसिस रहेगा, जिस पर हम डिटेल्ड आपको विद्युत के बारे में कंप्लीट जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।